So, why do we need a parliament? We in India pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. तो हम इंडिया पे गर्व करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे डेमोक्रेटिक हुए एंड हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। In these elements that together make us a democracy, and this is the best expressed in the institution of the parliament. In this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens of the India to participate in decision making and control the government. Thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. क्या मेजर एलिमेंट्स समझने की कोशिश करेंगे कि भैया क्यों डेमोक्रेसी की हमको ज़रूरत है एंड जो भी इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव द्वारा. सो हाउ वी गेट अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड what is in parliament all about. We'll get to know all these things by this chapter. Okay, so we'll start by why should people decide. As you can read, India, as we know, became independent on 15th of August 1947. जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15th अगस्त 1947 को. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. जैसे कि अब इसमें धर्म देख के लोग तो आए नहीं थे फ्रीडम के स्ट्रगल में. People were all around from every religion society and participated in the freedom struggle and make this country a freedom society. So there was no differentiate between on based of caste and religion. So under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took. अब कॉलोनियल रूल जब था तो लोग बहुत डर के रहते थे अंग्रेज़ों से, क्योंकि और उनके डिसीजन से भी बहुत सारे एग्री नहीं करते थे उन लोग. तो बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन. अब उनको डर भी लगता था कि भैया क्रिटिसाइज करेंगे अगर इनके डिसीजन को तो कल को हमको ही खतरा है. तो द नेशनलिस्ट बिगेंस टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स. लेकिन जब नेशनलिस्ट आना शुरू हुए, फ्रीडम मूवमेंट ने ये सिचुएशन ही पूरा चेंज कर दिया. क्योंकि नेशनलिस्ट जो भी थे अपने लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड जितने भी थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना चालू किया और ओपन डिमांड करना चालू किया कि नहीं हमारा देश है, हम डिमांड करेंगे भैया. तो एज़ फार एज बैक 1885 के अगर हम देखी बात, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था इलेक्टेड मेंबर्स चाहिए लेजिस्लेचर में विथ अ राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस, कि हमारे लेजिस्लेटिव जो भी होंगे इलेक्टेड वो बजट और उसके क्वेश्चंस उसके बारे में पूछ सकते हैं पार्लियामेंट में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस. तो सरकार ने भी अनुमति दे दी थी 1909 में कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन आपके बैठ सकते हैं वहाँ पे. While this early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote nor could people participate in decision making. और जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा पहले, ये डिमांड नेशनल कांग्रेस ने किया तब जाके ये हुआ, नहीं तो इसके पहले जब अंग्रेजी सल्तनत थी, अंग्रेजी हुकूमत थी, तब हमें ऐसी कोई अधिकार ही नहीं था कि हम डिमांड ले सके, हम डिस्कस कर सके, या फिर हम अपनी आवाज़ कहीं पे रख सके, और या फिर किसी पार्टिसिपेट कर सके किसी डिसीजन मेकिंग में. सो एज यू रेड इन चैप्टर 1, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India will be able to participate in making decisions. अब जो एक्सपीरियंस था कॉलोनियल रूल का, अभी हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे भैया लड़ तो रहे थे, लेकिन उनके मन में भी एक डाउट था, क्या हमारे सारे लोगों को वो मतलब अधिकार मिल पाएगा कि वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे वो डिसीजन मेकिंग में. विद द कमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री. क्या आने वाले इंडिपेंडेंस के साथ हमारी कंट्री एकदम सिटीजन फ्री हो पाएगी, लाइक हमारे सिटीजन्स पूरे फ्रीली रह पाएंगे. दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक.
इट meant that the government had to be sensitive to people's needs and demand. इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार अपने मन का कुछ भी करे. इंडिपेंडेंस अगर देश हो गया तो सरकार अपने मन का करे ये भी नहीं चलेगा. इसका मतलब ये था कि उनको सेंसिटिव रहना पड़ेगा, लोगों की डिमांड को लेके, उनकी ज़रूरतों को लेके समझना पड़ेगा. द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. जो सपना था फ्रीडम फाइटर्स का स्ट्रगल का, उन्होंने एक तगड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक तगड़ा रूल बनाया इंडिपेंडेंट इंडिया को लेकर. उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रखा, जो कि था कि हर एक एडल्ट आफ्टर एन स्पेसिफिक एज कैन वोट एंड select their representatives as their as whatever they want. So this was all about why should people decide. So this was all about people, लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए. The points to kept in mind was कि हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिली है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दिस इज़ आवर राइट टू सिलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे विल रिप्रेजेंट आवर आइडियाज़ whatever we want to change by the government. They will raise our points in parliament. So all this was all about parliament. First point, why should people decide? We'll move on to another point in next video.